नमस्कार दोस्तों, यह बात ज़्यादा पुरानी नहीं है जब 2006 में यूक्रेनियन कैपिटल की में एक नौजवान शख्स बहुत कंफ्यूज हालात में पाया गया। उसने ओल्ड फैशन के कपड़े पहन रखे थे और उसकी गार्डन पर एक पुराना कैमरा भी मटका हुआ था। लोग समझ रहे थे कि ये कोई पागल है, लेकिन क्या मालूम था उनको कि वो टाइम ट्रैवल की एक दास्तान का हिस्सा बने जा रहे हैं। पीपी शो की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो शख्स अपना नाम सरगी को बता रहा था। पुलिस ने जब उससे आईडी मांगी तो वो एक ऐसी कंट्री ने इशू कर रखी थी जो अब मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, यह आईडी सोवियत यूनियन के दूर की थी। अब यह बात तो आप सब जानते हैं कि यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, और जी दिन ये वाक़या पेश आया सोवियत यूनियन को टूटे 2 दहाइयाँ गुजर चुकी थी। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन पुलिस ने इससे पहले सोवियत यूनियन की कोई आईडी अच्छी ही नहीं थी, पर यह शख्स दिखने में 20 से 25 साल का लग रहा था और उसे पर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1932 की शो हो रही थी। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही नहीं बल्कि आईडी पे शो होने वाली पिक्चर भी इसकी थी। ये सर माजरा पुलिस को हजम नहीं हुआ। 1932 में पैदा होने वाला शख्स 2006 में 74 ईयर्स के बाद भी 20 से 25 साल का कैसे दिखे सकता है। उन्होंने सरगी से पूछा कि आज कौन सी डेट है, तो उसने थोड़ा सोने के बाद जवाब दिया 23 अप्रैल 1958। यह वह पॉइंट था जब पुलिस को लगा कि ये शख्स पक्का कोई पागल है। वो उसको मेंटल हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर बबलू का ट्रिक ऑफ ने उसकी मेंटल हेल्थ का जायज़ा लिया। सरगी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने पूछा कि क्या उसको याद है कि वो 1958 से सीधा 2006 में कैसे आया। उसने बताया कि मैं दिन के टाइम पर सिटी वॉक पे अच्छे फोटोग्राफ्स लेने के लिए निकाला था, तभी मैंने आसमान पर एक अजीब चीज़ को उड़ा हुए देखा। डॉक्टर ने पूछा कि वह चीज़ कैसी दिखती थी, तो उसने बताया कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पर मैंने अपने कैमरा में उसकी फ़ोटो खींची थी। ये बोलते हुए उसने अपना कैमरा आगे कर दिया। ये सुनकर डॉक्टर बहुत हैरान हुए, लेकिन उनकी हैरानी मस्जिद बढ़ गई जब उन्होंने कैमरा को देखा, जो कि एक बहुत पुराना यशिमा फ्लेक्स कैमरा था। इस कैमरा की कंडीशन देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि यह कोई पुराना कैमरा है। मसाला इस कैमरे में से फ़ोटो निकालना का था, क्योंकि इसमें जो रोल ढलता था उसको 1970 में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। एडम पॉइजन रामी एक एक्सपर्ट को बुलवाया गया, जिसने कैमरा रोल पर लिखी डेट लिखी, तो मालूम पड़ा कि यह 1956 में मैन्युफैक्चरर किया गया था। उसने फ़ोटोग्राफ्स डेवलप किया और तभी चीज़ और ज़्यादा कंफ्यूज होती गई। फ़ोटोग्राफ्स में कीव सिटी की बहुत पुरानी पिक्चर्स थी, गाड़ियाँ, बिल्डिंग और स्ट्रीट साइंस, सब कुछ ऐसी बिल्डिंग भी थी जिनको बाद में गिरा दिया गया था, और उन्हें बिल्डिंग के सामने सरगी और उसकी गर्लफ्रेंड की कुछ पिक्चर्स भी थी। यह वही सरगी था जो 48 ईयर्स पुरानी तस्वीरें में जैसा दिखता था। इस हालात में इस कपड़ों में डॉक्टर के सामने बैठा था, और रोल की सबसे आखिरी फ़ोटो में, जैसा कि सरगी ने बताया था, एक अनआइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखे रहा था। ये सर माजरा देखकर डॉक्टर के लिए यकीन करना काफ़ी मुश्किल था। इस वक्त तक डॉक्टर के पास इस बात पर यकीन करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था कि ये शख्स 1958 से 2006 में टाइम ट्रैवल करके आया है। अभी डॉक्टर इसी कशमकश में थे कि वह शख्स रूम से बाहर निकाला, दरवाज़ा बैंड किया और फिर वापस कभी नहीं लौटा। सरगी पॉन को बिना किसी सबूत के गायब हो चुका था। उसने अगर अपने पीछे को छोड़ तो वो था ये कैमरा, कुछ फ़ोटोग्राफ्स और अपनी अजीबो-गरीब कहानी। ऐसी कहानी लेकिन जिसको जितना ज़्यादा समझना की कोशिश की जाए वो उतना ही ज़्यादा उलझती जा रही थी। जब पुलिस ने केस को इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम पड़ा कि 1960 में वाकई एक सरगी पॉर्नको नामी शख्स कब से गायब हुआ था। फोटोग्राफ्स में जो लड़की उसके साथ थी उसको भी ट्रैक किया गया, जो अब एक 70 साल की औरत है।
उसने पुलिस को बताया कि 1958 में सर्गी वाकई में गायब हुआ था, लेकिन कुछ ही दोनों में वापस भी ए गया। ये उतने टाइम के लिए ही गायब हुआ था जितने टाइम के लिए यह 2006 में नामोदर हुआ, लेकिन उसे खातून के मुताबिक वो 1960 में दोबारा गायब हुआ और उसके बाद आज तक वापस नहीं लौटा। पर कहानी में एक ट्वीट और भी है। सालों बाद उसको सर्गी की एक फ़ोटो रिसीव हुई जिसमें नोट लिखा था 2015। इस फोटो में सर्गी की आगे ज़्यादा है और बैकग्राउंड सिटी नज़र आ रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सिटी स्काई स्क्रैपर से भारी हुई है। उसने में ये भी लिखा था कि वो जल्द ही वापस आएगा, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो सका। सई पाम्बो मोरिनको की यह इंटरेस्टिंग स्टोरी एक यूक्रेनियन टीवी शो पे दिखाई गई थी और देखते ही देखते यह इंटरनेट पर वायरल हो गई। पर सवाल ये है कि क्या यह स्टोरी वाकई सच है? इस पर आने से पहले हम ये जानते हैं कि टाइम ट्रैवल क्या वाकई पॉसिबल भी है कि नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि हम सब एक तरह से टाइम ट्रैवल ही कर रहे हैं। फ्यूचर में टाइम टेबल हमारा कहानी भी बिताया हुआ 1 घंटा इस बात को ज़ाहिर करता है कि हम एक घंटा करके फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई किसी भी तरीके से अपना 1 घंटा सिर्फ आधे घंटे में बीता ले तो वो दूसरों के मुकाबला में आधा घंटा फ्यूचर में चला जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को पहले बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी में दिया था, जिसके मुताबिक स्पेस में टाइम एक जैसा नहीं गुजरा, बल्कि ये डिपेंड करता पता है ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसके मास पर। जी तरह ऑक्सीजन का लेवल अलग अलग एल्टीट्यूड पे चेंज होता रहता है, इसी तरह स्पेस में टाइम भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और मास पर डिपेंड करता है। हम अर्थ पर रहते हैं तो हमारा टाइम अर्थ के मास और इसकी स्पीड पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम जुपिटर पर चले जाएं जिसका मास काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ टाइम स्लो गुजरेगा। थ्योरी के मुताबिक जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही स्लो टाइम गुजरेगा। तो अगर हम किसी ऐसी स्पेस शिप में बैठे हैं जो स्पीड ऑफ लाइट की तेज़ी से यूनिवर्स में 5 साल तक चलती रहे और फिर वापस अर्थ पर आए तो हमारी घड़ी के हिसाब से सिर्फ 5 साल गुजरे होंगे, लेकिन अर्थ पर 36 साल गुजर चुके होंगे। दोनों गाड़ियों में जो टाइम का डिफरेंस नोट किया जाएगा उसको टाइम डिलेशन कहा जाता है। आइंस्टीन की इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए 1971 में एप्पल कीपिंग एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। इसमें टोटल 12 एटॉमिक क्लॉक को एक ही टाइम पर सेट किया गया। कर क्लॉक को प्लेन में लोड करके ईस्ट की तरफ भेजो गया, कर को वेस्ट की तरफ और आखिरी कर को अर्थ पर ही छोड़ गया था। जब दोनों जहाज़ पूरे अर्थ का गोल चक्कर लगाकर वापस आए तो उनकी क्लॉक में काफ़ी डिफरेंस देखा गया। जो जहाज़ ईस्ट की तरफ गए थे उनकी क्लॉक जमीन पे मौजूद ग्लव्स के मुकाबला में 59 नैनो सेकेंड्स स्लो हो चुकी थी, यानी उनके लिए टाइम स्लो गुजर था, आहिस्ता गुजर था। और जो जहाज़ वेस्ट की तरफ गया था उसकी क्लॉक 273 नैनो सेकेंड्स आगे हो गई थी। ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस इस वजह से आया क्योंकि हमारा अर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटे कर रहा है। फ्यूचर टाइम ट्रैवल का दूसरा तरीका है ग्रेविटी। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी टाइम उतना ही आहिस्ता गुजरेगा। इस थ्योरी को भी एक एक्सपेरिमेंट की मदद से 2010 में प्रूफ किया गया। एक एटॉमिक लॉक को शेल्फ पे सबसे नीचे रखा गया और दूसरी को 33 कम ऊपर वाले शेल्फ पर। जो क्लॉक ज़मीन से करीब थी उसे पर ज़्यादा ग्रेविटी थी, इसी वजह से वो ऊपर वाली क्लॉक के हिसाब से स्लो चल रही थी। यह डिफरेंस बहुत ही कम था क्योंकि 33 कम इतना ज़्यादा फैसला नहीं है, पर यह बात तय है कि अगर हम किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जैसा कि ब्लैक होल में, तो हमारा टाइम अर्थ पर गुजरते वाले टाइम के हिसाब से बहुत आहिस्ता गुजरेगा। इसी चीज़ को इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया है, जहां वो लोग एक ऐसे प्लेनेट पे होते हैं जो ब्लैक होल के करीब होता है। वहां गुजर जान वाला 1 घंटा अर्थ के साथ के बराबर होता है। स्पीड और ग्रेविटी की वजह से टाइम का चेंज होना इतना आम है कि जीपीएस सैटेलाइट जिम दुनिया की सबसे एक्यूरेट क्लॉक इंस्टॉल होती है, उनको भी अर्थ के टाइम के हिसाब से बार बार मैच करना पड़ता है, क्योंकि ये सैटेलाइट हर वक्त 11,300 की पर आहार की स्पीड से अर्थ को ऑर्बिट कर रही है। इसी वजह से इनकी क्लॉक पीछे हो जाती है अगर इनका टाइम बार बार सेट ना किया
जाए तो हमारे फ़ोन्स हमें हमारी एग्जैक्ट लोकेशन ही ना बता सके। ये तो हमने डिस्कस किया। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने को ये थियोरेटिकल तो पॉसिबल है, पर साइंस के मुताबिक इसका प्रैक्टिकल करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा स्पेस क्राफ्ट जो लाइट की स्पीड से चल सके, यह फिल्म वक्त हमारे लिए बनाना नामुमकिन है। ग्रेविटी के जारी टाइम ट्रैवल करने के लिए भी हमें करीबी ब्लैक होल के पास जाना होगा, जो कि ऑलमोस्ट 1560 लाइट ईयर्स दूर है। हो सकता है आने वाले वक्त में इंसान हम ऐसी कोई चीज़ बना सके और टाइम ट्रैवल के मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सके, पर सर्गी पॉर्न की कहानी में कितनी सच्चाई है? अलमेयेस स्टोरी 2012 में एक यूक्रेन के टीवी शो में ब्रॉडकास्ट की गई थी, जिसका नाम था एलियंस। इस रियलिटी प्रोग्राम के थर्ड एपिसोड टाइम ट्रैवलर में यह कहानी दिखाई गई थी। सर की पूनम मैरिंको की डॉक्टर के साथ सीसीटीवी वीडियो में एक बहुत बड़ा लूप होल निकाल कर सामने आया। इसमें जो डेट दिखे रही है वो है वेडनेसडे 23 अप्रैल 2006, लेकिन कैलेंडर पर देखा जाए तो ये संडे का दिन बनता है। इसका मतलब है कि वीडियो अलग से रिकॉर्ड की गई थी और टाइम इस टाइम बाद में ऐड किया गया। इसके अलावा सर की पूनम रिंगो की आईडी पर जो स्टाम्प अच्छी जा शक्ति है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्टाम्प उसे दूर की स्टेम से डिफरेंट है। और आखिर में 2015 की फ़ोटो, जिसमें पीछे बिल्डिंग तो बहुत सारी दिखे रही हैं, लेकिन अगर गौर से देखा परंतु इसमें काफ़ी बिल्डिंग एक जैसी है, जिसका मतलब है कि ये इमेज फ़ोटोशॉप किया हुआ है। इस इंसिडेंट से मुतालिक जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई, इनका रिकॉर्ड कहानी पर भी मौजूद नहीं है। और अगर डॉक्टर पाब्लो का त्रिकोण इतने फेमस डॉक्टर हैं, तो इनका नाम इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट पर क्यों नहीं है? विश्व की स्टोरी बहुत वेल प्लान थी, लेकिन इंटरनेट यूज़र्स का मानना है कि यह सिर्फ शो की रेटिंग के लिए बनाई गई थी। टाइम ट्रैवल के टॉपिक में कन्फ्यूज़न तब पैदा होती है जब हम सोने लगे हैं कि अगर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल किया जा सकता है तो पेस्ट में भी किया जा सकता होगा। इस कॉन्सेप्ट को भी काफ़ी सारी साइंस फिक्शन मूवी में दिखाया गया है, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह जन्म देता है पैराडॉक्स को। मान लेने की आप किसी टाइम मशीन में बैठकर 10 साल फास्ट में चले जाएं और उसे टाइम मशीन को ही बने से रोक दे, तो फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? इस सिचुएशन को टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स कहा जाता है। 2009 में स्टीफन हॉकिंग ने